हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम आ गए हैं अपना नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है यमराज की दिशा। कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से। कविता की ओर चलने से पहले इसके कवि के जीवन के बारे में कुछ दृष्टि डाल लेते हैं। इस कविता के कवि हैं चंद्रकांत देवताले। देवताले की कविताओं की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में है। उन्होंने अपने लेखन में व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ अपना गुस्सा दर्शाया है। जिस तरीके का हमारे समाज की व्यवस्था है, उसके विरुद्ध उन्होंने अपनी लेखनी में इस बात को दर्शाया है और वो चाहते हैं कि व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस कविता यमराज की दिशा में कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा है कि जीवन विरोधी जितनी ताकतें हैं वे चारों तरफ फैलती जा रही हैं और सभी संगठित हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण में ही नहीं रह गया है, वह सर्वव्यापक है, अर्थात चारों दिशाओं में फैल गया है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करते हुए कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने को मौन आह्वान करते हैं कि हम सबको इन सब के विरुद्ध एकजुट हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कविता यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती ऐसे थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने के दुख और बर्दाश्त करने के रास्ते वह खोज लेती है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मेरी माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन वह जताती ऐसे थी, यानी उसकी बातों से, उसके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता था जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है और कुछ संस्कार वो अपने अनुभव के माध्यम से भी प्रदान करना चाहती है, जिसमें वो यदा कदा ईश्वर को सम्मिलित कर लेती है कि नहीं नहीं भगवान, बेटा तुम ऐसा करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अब बच्चे को तो यही पता है कि माँ की बात होती होंगी ईश्वर से, तभी तो माँ को पता है कि ऐसा करने से ईश्वर नाराज हो जाएंगे। तो माँ अपने बच्चे को ये समझाती है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो ईश्वर नाराज होते रहते हैं। तो कवि के मस्तिष्क में भी ये छाप बैठी हुई है कि माँ की जो बातें हैं वो ईश्वर से होती रहती हैं और ईश्वर से प्राप्त सलाहों के अनुसार ही वह अपनी जिंदगी जीती है, अपना जीवन यापन करती है और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते भी खोज लेती है। जिस प्रकार से ईश्वर उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसी प्रकार से वह अपना जीवन यापन करती है। कवि कहते हैं कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि बता रहे हैं कि एक बार मुझे याद आ रही, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। क्यों? क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है। दक्षिण में यमराज निवास करते हैं और यमराज जो है वो मृत्यु के देवता हैं और यदि तुम दक्षिण की तरफ पैर करके सोओगे तो यमराज क्रुद्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और जो बुद्धिमान होते हैं वह यमराज को क्रुद्ध करना नहीं चाहते, उनको नाराज करना नहीं चाहते। यमराज को नाराज करना बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वे तो मृत्यु के देवता हैं और अगर वो नाराज हो जाएंगे तो हमें मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ कवि बताते हैं कि तब मैं छोटा था और मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा था, तो उसने बताया था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। कवि कह रहे हैं कि मैं उस समय छोटा था तो मैंने अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा था, तो उसने मुझे बताया कि जहाँ तुम भी खड़े हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में यमराज निवास करते हैं, मृत्यु के देवता निवास करते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। लेखक कह रहे हैं कि जब से मेरी माँ ने मुझे समझाया कि दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए, तब से मैं दक्षिण में पैर करके कभी नहीं सोया और इससे मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुझे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, कि मैं हमेशा जागरूक रहा इस बारे में कि जिधर मैं पैर करके सो रहा हूँ कहीं उधर दक्षिण तो नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा को पहचानने में आसानी हो गई, मैं हमेशा दक्षिण दिशा को पहचानने लगा। आगे कवि कहते हैं कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे माँ हमेशा याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कह रहे हैं कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, बहुत दूर दूर तक मैं दक्षिण में गया और मुझे मेरी माँ
की बातें हमेशा याद आई, माँ मुझे हमेशा याद आई। जो सीख उन्होंने मुझे दी थी वो मैंने अपने जीवन में हमेशा उसको उतारा। और कह रहे हैं कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, क्योंकि दिशा तो अनंत है। दक्षिण हो या कोई भी दिशा हो वो तो अनंत है। जैसे जैसे आप उस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिशा भी आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये तो अनंत है। तो कह रहे हैं कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। और यदि कह रहे हैं कि यदि मैं इसका छोर तक पहुंच पाना संभव हो पाता तो मैं अवश्य यमराज का घर देखकर ही आता। पर आज जिधर भी पैर करके सोऊं वही दक्षिण की दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी दिशा में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उस पर एक कटाक्ष किया है, तगड़ा व्यंग करते हुए इशारा किया है सभ्यता के खतरनाक विकास की तरफ। कवि कहते हैं कि आज जीवन विरोधी ताकतें किसी एक दिशा तक सिमट कर नहीं रह गई हैं, चारों तरफ उनका निवास हो गया है। पहले ऐसा कहा जाता था कि मृत्यु की दिशा में ही यमराज निवास करते हैं, लेकिन आज तो यमराज यानी मृत्यु के जो यमदूत हैं, कौन, समाज के ऐसे वर्ग की ओर इशारा करते हुए लेखक कह रहे हैं हिंसावादी जो ताकतें हैं वो सब चारों दिशाओं में विराजमान हो गई हैं। जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है, अर्थात हर तरफ जिंदगी के लिए खतरा है, जीवन के लिए खतरा बने लोग हर दिशा में मौजूद हैं और ये अपनी अंगारे उगलती आंखों से आम आदमी का शोषण करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से यमराज की दहकती आंखें हैं, इसी प्रकार से ये समाज के यमराज भी चारों दिशाओं में एक साथ दहकती आंखों के साथ विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। आप जिस तरफ जाओगे वहीं आपका शोषण, आपका तिरस्कार, आपके साथ अत्याचार चारों तरफ हो रहा है। तो यहाँ इस प्रकार से कवि हमें बताना चाहते हैं कि यमराज के आलीशान महल चारों दिशाओं में विराजमान हैं। कवि कह रहे हैं कि माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी कि मेरी माँ तो अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं है। आज की परिस्थितियों में पूरी तरह से प्रासंगिक है ये बात, क्योंकि आज चारों तरफ शोषणकारी ताकतें और आतंक का बोलबाला हो चुका है। कोई एक निश्चित ऐसा बिंदु नहीं है जहां पर ये बुराइयां सिमट कर रह गई हैं, बल्कि समाज में चारों तरफ, चारों दिशाओं में, प्रत्येक छोर पर ये जो शोषणकारी ताकतें हैं ये विराजमान हैं। क्योंकि सामाजिक सोच और मानवीय मूल्यों में परिवर्तन आया है और धन कमाने की लालसा में लोग दूसरों का शोषण करने से भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि धन लोलुपता, धन का जो लालच है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे शोषक चारों ओर फैल गए हैं। तो विद्यार्थियों, मानवीय सभ्यता के लिए कवि इसे बहुत बड़ा खतरा जो है वो बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यह थी कविता यमराज की दिशा। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।